हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप इसको देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 24 रुपये हो जाता है। 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर छूट कितना दे रहा है? 20% का छूट अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? इसके बाद से कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य यहाँ पे हम मान के चलेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य यहाँ पे मान करके हम चलेंगे। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे अंकित मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे। यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। माना अंकित मूल्य जो है x रुपये है। x रुपये अंकित मूल्य हमने मान लिया। अब यहाँ पर 20% छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य हमने x रुपये मान लिया तो x रुपये पे 20% का छूट दे रहा है। तो 100 में से 20 को माइनस करें और x में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, यानी विक्रय मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे कर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% की छूट देने के बाद। तो x का 20% छूट 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये 80 और परसेंट यानी अपॉन 100 20% है। तो 20 माइनस कर दिया 100 में से तो 80 हुआ, 80 अपॉन 100 और यह इक्वल हो जाता है किसके? 24 रुपीज़ के। ये 24 रुपीज़ के ये इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे 10 से 10 को कैंसिल कर देते हैं, एक अंक से काट देते हैं। यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 पचे 10। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू एक्स। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 इंटू एक्स इक्वल टू 24 इंटू 5। 4 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर x बचेगा और ये 24 इंटू 5 अपॉन 4। 4 छके 24 और 6 पचे 30। यहाँ पे अंकित मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पे x का वैल्यू अंकित मूल्य हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 30 रुपये हो गया। x का वैल्यू यहाँ पे 30 रुपये हो गया, यानी अंकित मूल्य यहाँ पे 30 रुपये हो गया। अंकित मूल्य 30 रुपये। अब यहाँ पे कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर। अब इस पर जो है अंकित मूल्य यहाँ पे हमको पता चल गया, तो अंकित मूल्य पर 30% छूट तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पे हम विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य यहाँ पे 30 निकला है। 30 कितना छूट यहाँ पे दे रहा है? 30% का छूट दे रहा है। तो 100 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो ये 70 और परसेंट यानी अपॉन 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 21 आएगा। तो ये विक्रय मूल्य यानी 30% की अंकित मूल्य पर 30% की यानी 30% के छूट देने पर जो है यहाँ पे विक्रय मूल्य 21 रुपीज़ आ रहा है। 21 रुपीज़, ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे।
और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% यानी जो मूल्य वह अंकित करता है वस्तु पर, तो इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यानी वह इस तरह से उस वस्तु पर मूल्य अंकित करता है कि उस अंकित मूल्य पर वह 20% का छूट देता है, उसके बावजूद उसको 25% का प्रॉफिट होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 432 हो तो इसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस क्या होगा, पूछ रहा है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हमको नहीं पता है, वस्तु का अंकित मूल्य, तो यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य हम यहाँ पे मान के चलेंगे, वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे। चलिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं इसको, वस्तु का अंकित मूल्य। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम x मान लेंगे। आपके समझने के लिए स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। माना अंकित मूल्य इक्वल टू ₹x हमने मान लिया, x मान लिया। अब इस पे 20%, इस अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे रहा है, तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x का इंटू 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 अपॉन 100। तो ये आपका हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, एक अंक से काट देते हैं, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, यानी 4x अपॉन 5 हो जाएगा, 4x अपॉन 5। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे विक्रय मूल्य। अब ये जब विक्रय मूल्य हो रहा है, ठीक है, यानी 20% का छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य हो रहा है 4x अपॉन 5। ये 25% इसमें लाभ भी है, प्रॉफिट भी है, इसमें 25% का प्रॉफिट भी इसमें है। तो यहाँ पे तो अब क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम लिख लेते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे 25% यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पे, तो 25% प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 4x विक्रय मूल्य 4x अपॉन 5 है, और 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 में 25 हम ऐड करेंगे तो 125 यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, 100 को ऊपर कर देंगे, 125 नीचे आ जाएगा। एक अंक से काट के हम छोटा कर देते हैं, तो ये 25 चौको 100, 25 पचे 125, और ये हो जाएगा आपका कोई कटने वाला है, कोई कटने वाला नहीं है, 4 चौको 16 यानी 16x अपॉन 5, 5 जा 25, 16x अपॉन 25, 16x अपॉन 25। अब ये जो है क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे कह रहे यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो, यानी ये क्रय मूल्य जो है किसके है, 432 रुपये के। यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य लिखा हुआ है 432 रुपये। तो यहाँ पे 16x अपॉन 25 इक्वल टू 432, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 16 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 432
इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16। तो 16 से ये कैंसिल हो जाएगा 16 से। चलिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं, 432 है तो ये 16 दूनी 38 और 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा। 3 में से 2 1 हो गया, 1 2 16 सत्ते 112 27, 27 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है। अब 27 का 25 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27 का 25 में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 1 5, 5 4 3 7 675। तो ये हो जा रहा है 675। तो ये x यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमने x माना है और यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है 675। तो ये रुपीज़ यही जो है पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य हमने x माना है और x का वैल्यू 675 रुपीज़ आ गया, यही जो है आंसर होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये भी उसी तरह उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% यानी 15% बट्टा देने के बाद, 15% का बट्टा देने के बाद अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 153 रुपीज़ हो, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे यानी क्रय मूल्य यहाँ पे 153 रुपीज़ दिया गया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य हमको नहीं मालूम है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे, माना अंकित मूल्य यहाँ पर, अंकित मूल्य यहाँ पर हमने x रुपये मान लिया, x रुपये हमने अंकित मूल्य मान लिया। यहाँ पे 15% का बट्टा दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो 100 में से 15 को हम माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकलेगा। विक्रय मूल्य तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का ये 85, 100 में से 15 को बट्टा दे रहा है ना, तो 85 अपॉन 100, तो ये 5 17 85 और 5 विषम 100 यानी 17 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 20, तो 17x अपॉन 20 हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये जो विक्रय मूल्य यहाँ पे निकल रहा है, तो ये 20%, फिर भी 20% ही, 15% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य ये 17, विक्रय मूल्य 17x अपॉन 20 है और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120 अपॉन 100, 120 अपॉन 100 और इसको उलट करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 अपॉन 120, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा और 17x अपॉन 12 दूनी 24 यानी 24 हो जाएगा ये। तो ये क्रय मूल्य 17x अपॉन 24 हो गया और यहाँ पे क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 153, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17x अपॉन 24 इक्वल टू 153। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 17 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे इनटू से कनेक्टेड है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर x बचेगा 153 इंटू 24
24 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइडेड बाई 17। तो कितनी बार में ये कटेगा, कट जाएगा 8 7 9 9 7 63 17 9 9 टाइम्स में ये कट जाएगा 9 7 63 9 6 15 9 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 चौको 36 9 दूनी 18 3 21 216 रुपये। तो यहाँ पे अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 216 आ गया, यानी 216 रुपीज़ हो जाएगा। यही जो है आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा 216। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, यानी घड़ी पर वह मूल्य कितना अंकित किया है, तो यह पूछ रहा है इसमें। तो 5% बट्टा देता है, यहाँ पे कह रहा है अंकित मूल्य पर। उसके बाद से कह रहा है यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होगा। तो यहाँ पे 5% अगर बट्टा देगा तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा, घड़ी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस अधिक होगा। और 7% अगर बट्टा देगा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसकी अपेक्षा कम होगा। तो यहाँ पे 30 रुपये का उसको कम लाभ होगा। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अंकित मूल्य। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य यहाँ पर हम x रुपये हम यहाँ पे मान लेंगे। और 5% बट्टा दे रहा है तो 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे x का 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 और परसेंट अपॉन 100 माइनस x का ये 7%, 100 में से 7 को माइनस करेंगे तो 93% यानी माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 30 रुपये कम लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये 30 रुपये कम लाभ ये जो है निकलेगा, यानी 30 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको एक अंक से हम काट देते हैं। चलिए यहाँ पर हम 95x यहाँ पे हम कर लेते हैं 95x अपॉन 100 और माइनस 93 अपॉन 100 इक्वल टू 30। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को हम सीधे माइनस कर देंगे 95 में से 93, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 100 और इक्वल टू 30। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 100 का 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 इंटू एक्स है, 2 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर x बचेगा और इधर 30 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 50 टाइम्स में ये कट जाएगा और 5 तिहाई 15 और 1 2 2 0 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे x अंकित मूल्य हमने x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे 1500 आ रहा है, x का वैल्यू यहाँ पे 1500 आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो घड़ी का अंकित मूल्य हमने x माना है, x का वैल्यू 1500 आ रहा है। ऑप्शन में 1500 कहीं नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्लियर नहीं आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10%, 20% तथा 10% के उत्तरोत्तर बट्टा कह रहा है। यहाँ पे उत्तरोत्तर, लगातार उत्तरोत्तर बट्टे देता है, यानी 20% देता है और फिर इसी पर जो है 10% का भी देता है, उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों, बट्टा देने के बाद 108 रुपये मिले हों, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? तो यहाँ पे ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया था। 4 ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हम क्या करेंगे? अंकित मूल्य हम यहाँ पे मान के चलेंगे। अंकित मूल्य पूछ रहा है तो अंकित मूल्य हम यहाँ पे मान लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेंगे। ये जो भी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। माना अंकित मूल्य हमने x रुपये मान लिया, x रुपये अंकित मूल्य हमने मान लिया। अब यहाँ पे कह रहा है 20% का वह बट्टा दे रहा है। पहले 20% का, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 में से 20 को हम क्या करेंगे? 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80। तो यहाँ पर x का 80%, अब ये तो दे रहा है, फिर इसी पर 10% और दे रहा है। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 90% उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 मिले हों, तो अब यहाँ पे बट्टा देने के बाद ये विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है? 108 रुपये उसको, 108 रुपये उसको मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और कोई कैंसिल होगा तो 9×8 = 72। यहाँ चाहे तो हम एक अंक से इसको काट के छोटा कर दें। चलिए काट के छोटा कर देते हैं। 2 चौको 8 और 2 पच्छे 10, और कोई कटेगा? और कोई नहीं कटे। यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 पच्छे 10, तो ये 9 दूनी 18, 18 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 पचे 25, 25 = 108। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 का 108 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 18 इंटू x है तो 18 इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x बचेगा इधर। x = 108 इंटू 25/18, और 6×8 = 48, 6×4 = 10, 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। 25 चौको 100 यानी 150। x = आपका 150 हो गया। 150 x = तो x हमने क्या माना है? अंकित मूल्य हमने x माना है, और यहाँ पे x का वैल्यू 150 आया। पूछ क्या रहा है? उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? तो अंकित मूल्य आपका 150 रुपये, 150 रुपये अंकित मूल्य। ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को, ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व करवाए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे ये, ठीक है। बहुत बड़े क्वेश्चन ये नहीं थे। इसको ईजिली प्रैक्टिस के द्वारा ईजिली इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट में आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो फिर से मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद
घंटी को दबाना ना भूलें। जिस घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता जाता है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब आप लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है और हम जो है और उत्साह के साथ बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स भी मिलेगा। तो इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप दोनों की तैयारी करें, ठीक है। आप दोनों को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।